गोपालपुर गांव में एक हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। उनके पास 2 बैल थे, छिमरा और छोटू। हरिया उनकी मदद से खेती करता था। हरिया अपने दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था। हरिया उन दोनों का खूब ख्याल रखता था। फिर सुबह सुबह हरिया अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान जरा सुनती हो? क्या हुआ, क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, आज मैं जरा खेत से देर से घर वापस आऊंगा। क्यों देर से वापस आऊंगा मतलब? रोज कौन से तुम खेत से जल्दी वापस लौटते हो? और आज वैसे तुम जाओगे कहाँ जो देर से वापस आओगे, बोलो? अरे भाग्यवान, आज मुझे अपने खेत की जुताई कर कर उसमें बीज बोना है। और भाग्यवान, आज मैं अपने दोनों बैलों को नदी किनारे नहलाने लेकर जाऊंगा। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने अपने दोनों बैलों को नदी किनारे नहलाने गए थे। अरे भाग्यवान, हमारे बैल दिन भर बेचारे धूप में काम करते हैं और आज उन्हीं की वजह से हमें 2 समय का खाना मिल पा रहा। ऐसे में उन दोनों को मैं नदी किनारे नहलाने लेकर जाता हूँ तो वो दोनों बड़े खुश होते हैं। तुम्हें तो अपने दोनों बैलों के साथ समय बिताने का मौका चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, मगर घर समय रहते वापस लौटना और ध्यान से जाना। इतना कहकर हरिया अपने दोनों बैलों को घर से खेत की ओर ले जाता है। और खेत पर जाकर अपने खेत की जुताई करने और बीज बोने लगता है। कुछ समय बाद खेत की पूरी जुताई हो जाती है। अरे वाह, आज तो समय रहते मैंने अपने पूरे खेत की जुताई कर ली। मेरे बैलों की तो बात ही निराली है। चलो अब मैं तुम दोनों को नदी किनारे लेकर चलता हूँ, वहीं तुम दोनों को मैं नहलाऊंगा। हरिया अपने दोनों बैलों को नदी किनारे ले जाता है और अपने बैलों को नहलाता है। जितना हरिया अपने बैलों से प्यार करता है, उतना ही बैल भी हरिया से प्यार करते हैं। छिमरा और छोटू नहाते समय खूब मनमोहित होते हैं। कुछ दिनों के बाद, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान। क्या हुआ? और आज आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे भाग्यवान, आज का दिन हम किसानों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन होता है। आज का दिन अच्छा है? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाग्यवान, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने अपने खेत में बीज बोए थे और अब तक तो बारिश भी अच्छे से हो गई है। अब मुझे लगता है बीज में से पौधा बाहर आ गया होगा। उसी को तो देखने में अपने खेत में जा रहा हूँ भाग्यवान। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी देखना है खेत में लहराती हुई हरियाली। मुझे भी ले चलो आप अपने साथ। ठीक है भाग्यवान, तुम भी हमारे खेत की फसल देखना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। फिर हरिया और हरिया की पत्नी विमला खेतों की ओर जाते हैं। हरिया के खेत की फसल खूब हरी भरी और बड़ी बड़ी हो गई थी। वाह, देखो तो कितनी सुंदर हरियाली अपने खेत में। मन तो करता है कि दिन भर यहीं रहूं, इन हरियाली को ही देखती रहूं। वाकई में इस बार की फसल पिछली बार की फसल के मुकाबले कई ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता है कि इस बार अपनी फसल कई ज्यादा अच्छी होगी। तुमने यह बिल्कुल सही कहा। इस बार अपनी फसल कई ज्यादा अच्छी और ज्यादा होगी। ये सब मेरे बैलों की मेहनत का कमाल है। आज उन्हीं की मेहनत के कारण मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। और कुछ दिनों बाद हरिया की फसल कट जाती है और उसकी फसल कई ज्यादा और अच्छी मात्रा में हुई। चलो इस बार तो मेरी फसल खूब बढ़िया हुई। अब ये फसल को मैं दिन रहते बाजार में बेच आता हूँ।
आज वैसे भी अच्छा दाम मिलेगा। इतने ही बीच में रामू के पास गांव का जमींदार आता है। अरे हरिया, मैंने सुना है कि इस बार पूरे गांव में सबसे बढ़िया फसल तुम्हारी ही हुई है। हाँ जमींदार बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार मेरी फसल खूब बढ़िया हुई। हाँ, मगर इस बार तुमने मेहनत भी खूब की थी। हरिया, तुमसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ जमींदार बाबू, कहिए। हरिया, तुम्हारे खेत के पास मेरी 30 बीघा जमीन है। क्या तुम उस 30 बीघा जमीन पर खेती करना चाहोगे? तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा भाग तुम्हारा होगा और आधा भाग मेरा। 30 बीघा जमीन? जमींदार बाबू, आप सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ और मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है जमींदार बाबू, मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं तुम्हारी 30 बीघा जमीन पर खेती करूँगा। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और हरिया जल्दी से अपने घर आता है। आप फसल बेचकर इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाग्यवान, मैं अपनी फसल बेच आया और मुझे अपनी फसल का अच्छा दाम मिला। और भाग्यवान, आज एक और खुशखबरी है। मतलब फसल का अच्छा दाम मिला, इसके अलावा और क्या खुशखबरी है? अरे भाग्यवान, आज हमारे खेत पर जमींदार आया था। जमींदार से जो हरिया की बात हुई वह सारी बात हरिया अपनी पत्नी को बता देता है। अरे बाप रे बाप, 30 बीघा जमीन पर खेती, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये बात तो तुम सही कह रही हो भाग्यवान। अब तो हमारे पास बहुत ज्यादा ही खेती है। इतनी ज्यादा खेती अपने ये दोनों बैल कैसे कर पाएंगे? भाग्यवान, हम एक काम करते हैं, हम एक पुराना ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। ट्रैक्टर आ जाने से अपना काम आसान हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिया एक पुराना ट्रैक्टर खरीद लाता है। विमला हरिया का ट्रैक्टर देखकर खूब खुश हुई। और क्या, रामू उसी ट्रैक्टर की मदद से खेती करने लगा। हरिया के ट्रैक्टर आ जाने के कारण हरिया के बेलों का काम बहुत कम हो गया। फिर एक दिन, अरे सुनते हो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहो भाग्यवान, क्या बात कहनी है? जब से अपना ट्रैक्टर आया है, जब से अपने बैलों का कुछ काम नहीं है। हम इन्हें बेफालतू में घास डालकर अपना पैसा बिगाड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अब इन दोनों बैलों को हम अपने घर से भगा देते हैं। भाग्यवान, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? चलो ठीक है, अभी हमें इन बैलों का कुछ काम नहीं है। मगर तुम भूल कैसे गई? आज जो कुछ भी हमारे पास है इन बैलों की मेहनत के कारण है भाग्यवान। कुछ दिनों के बाद एक दिन रामू अपने खेत पर बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर अपने घर वापस लौट रहा था। वह अपने बैलों के लिए घास लाना भूल गया। अरे आज आप तुम्हारे दोनों बैलों के लिए घास नहीं लाए? अरे हाँ, आज खेत पर बहुत काम था तो जल्दी जल्दी में मैं हमारे दोनों बैलों के लिए घास लाना भूल गया। हरिया का प्यार अब अपने बैलों से धीरे धीरे कम हो रहा था और हरिया के मन में एक विचार आता है। पर भाग्यवान गलत क्या कह रही थी? सही तो कह रही थी। जब से मेरा ट्रैक्टर आया है, जब से ये दोनों बैलों का कुछ काम नहीं है। मैं इन्हें बेफालतू में ही पाल रहा हूँ। वैसे मुझे अब इन बैलों का कुछ काम नहीं है। चलो चलो चलो, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो, मैं तुम्हें बेफालतू में ही घास खिला रहा हूँ। रुको, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको। हरिया का यह व्यवहार देखकर बैल चौंक जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हरिया उन बैलों को डंडे से मार मार कर अपने घर से भगा देता है। अरे भाई, ये अपने साथ क्या हुआ? जिस मालिक के लिए हमने मेहनत की, आज उसी ने हमें घर से भगा दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। छोटे, आज के जमाने में सब ऐसा ही करते हैं। जब तक काम रहता है उसे रखते हैं और जिस दिन काम नहीं तो उसे घर से भगा देते हैं। और आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ट्रैक्टर आ जाने के कारण हमारा काम कुछ नहीं था, जिस कारण हमारे मालिक ने हम दोनों को घर से भगा दिया।